दोहा मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक। कतर और तुर्किया का सालिस का किरदार, दोनों ममालिक का पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म कायम करने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान ने फितनल ख्वारिज की दहशतगर्दी का मामला उठाया। जंग बंदी के नफाज और इसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा। उम्मीद है पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का बयान, दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को दोबारा बातचीत होगी। तुर्किया और कतर के किरदार को सराहते हैं, दोनों बरादर ममालिक के बहुत मशहूर हैं। वज़ीर दिफा ख़ारिजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल ख्वारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी, अफगान सूबे पक्तिका में दहशतगर्द ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई। खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। स्ट्राइक्स में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के कई ठिकाने भी तबाह। सरगना, फरमान उर्फ अलकरामा, सदीकुल्ला दावर, गाजी मदाखिल भी मारे गए। खारजी मुकर्रब और किस्मतुल्ला भी अंजाम को पहुंचे। खारजी सरगना गुलाब रहमानी आदिल और खारजी फजलुर रहमान भी हलाक मारा गया। खारजी फजलुर रहमान खारजी गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार भी था। तमाम खारजी गुल बहादुर ग्रुप के अहम सरगना थे। खारजी गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। गुज़श्ता रोज शुमाली वजीरिस्तान में भी इसी ग्रुप ने नाकाम हमला किया। हमले में 3 ख़वातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुआ। सिक्योरिटी हुकाम। आईसीसी के बेबुनियाद इल्जामात पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। आईसीसी ने अफगान खिलाड़ियों की हलाकत के दावे की कोई आज़ादाना तस्दीक नहीं की। मुतनाज़ इल्ज़ाम को साबित शुदा हकीकत के तौर पर पेश किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारक का सोशल मीडिया पर पैगाम, आईसीसी, जेशा और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनाज़िम मुहिम का हिस्सा हैं। मौजूदा क़यादत में आईसीसी की गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। खेल को सियासत से आलूदा नहीं किया जाना चाहिए। आईसीसी अपनी गैर जानिबदारी और शफाफियत फौरी बहाल करे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किसी मुल्क के दबाव में न आए। आलमी रेगुलेटर को जानिबदारी का तासुर नहीं देना चाहिए। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के गिरोहों के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करे। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान, टीटीपी और BLA के खिलाफ ठोस कार्रवाई जरूरी है। अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर आर्जी जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेकाम का कहा है। वज़ीर आज़म से मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मलेशियन वज़ीर आज़म की कशीदगी कम करने और अमन व इस्तेकाम के क़याम के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का बाहमी रवाबत बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा कुआलालंपुर में पुरखलूस मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। कहा, दो तरफा मुआहदों से बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँच गए। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. दुश्मन फितनल हिंद और फितनल ख्वारिज को बतौरे हायर गन्स इस्तेमाल करता है। अफगान तालिबान रजीम प्रॉक्सीज को लगाम डाले। भारतीय प्रॉक्सीज की अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। प्रॉक्सीज पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। फील्ड मार्शल का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा। सैयद आसिम मुनीर का काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज प्रॉक्सीज की लानत को भी शिकस्त देंगी। रिवायती मैदान में जीत की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। अफगानिस्तान तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करे।
हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए खिदमात बाइस से इफ्तिखार। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा भाईचारे को तक़वियत देता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों पर इजहार इत्मीनान। कहा, सिफारती इक़्तिसादी और अस्करी कामयाबियां पाकिस्तान को तरक्की की बुलंद मंजिलों तक ले जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, एक बहुत अहम सतून रहे हैं और हमारी कोई ऐसी मुतालबात है नहीं, हमने कोई मरात नहीं मांगी है, ना हम काबीना का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। जो वादे किए थे हुकूमत साजी के वक्त, उनके हवाले से हमने आज ये फैसला किया कि हम हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर टाइम देंगे और 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, सीसी ने यक ज़बान होकर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमेशा हम सीसा पिलाई दीवार बने रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को वादों पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। 1 माह बाद देखेंगे हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी कितने वादे पूरे किए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की CEC इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शेरी रहमान ने कहा, हमने कोई मरात ली और ना मांग रहे हैं। जिन वादों पर अमल नहीं किया गया, इस पर वज़ीर आज़म को मज़ीद वक्त देने की बात हुई। बिलावल भुट्टो का मुतालबा था सैलाब मुतासरीन के बिल मुआफ़ किए जाएं। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब से मुतालिक सबसे अहम मुतालबा बल्दियाती इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात पर खड़ी है। शर्जील इनाम मेमन बोले, देखेंगे जहां लोगों की शिकायतें हैं उन्हें दूर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कभी भी हुकूमत पर बयानबाजी नहीं की। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी शिरकत। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का बरमला इजहार। मुतालबात पर अमल ना हुआ तो अपोजिशन पंजों पर बैठने का इंदिया। CEC की यक जुबान होकर दहशत गर्दी की मज़म्मत। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी हासिल हुई। दिफाई मैदान में अजीम फतह नसीब हुई। भारत के खिलाफ कामयाबी अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, बहादुरी और अल्लाह के फजल करम का नतीजा है। वज़ीर आज़म का जहानिया में सियासी रहनुमाओं से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेकाम और सफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क शदीद मुआशी बहरान का शिकार था। दिवालिया के खतरे से निकल कर मुआशी इस्तेकाम की राह इख्तियार की। मुल्की मईशत के तमाम अशारिया मस्बत समत में गामजन है। सियासी क़ुव्वतें इख्तलाफात से बालातर होकर मिलकर काम करें। पाकिस्तान की तरक्की ही सबकी कामयाबी है। पाकिस्तान के ख्वाबों को हकीकत बनाना है। हमें दियानत और मेहनत के साथ दिन रात काम करना होगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजिस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम कसरत राय से मंजूर। ज़ाब्ता इखलाक में तरमीम तमाम आला अदलिया के जजिस को अरसाल कर दी गई। जजिस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाज़ा खड़ा हो। सवाल में बेशक कानूनी नुक्ता शामिल हो, जज जवाब नहीं देगा। जज को हर मामले में मुकम्मल गैर जानिबदारी इख्तियार करनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट में जज को सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर फैसले करने की हिदायत। जज किसी ऐसे मुकदमे की समाअत ना करे जिसमें ज़ाती मफाद या ताल्लुक हो। जज किसी किस्म की कारोबारी या माली ताल्लुकात से इज्तनाब करे। सियासी या अवामी तनाज़ा में शामिल होना जज के लिए मना है। जज को अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाने से इज्तनाब करना होगा। जज किसी भी गैर मामूली माली फ़ायदे या तोहफे को कबूल नहीं करेगा। जज को अदालती काम में तेज़ी और फैसलों में ताख़ीर से गुरेज का पाबंद बनाया गया। कोड ऑफ कंडक्ट में जज पर हर किस्म के अंदरूनी या बैरूनी दबाव से आज़ाद रहने की ताकीद। काजी फाइज ईसा दौर में तरमीम से जजिस को इल्ज़ामात का जवाब देने की इजाज़त दी गई थी। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर 7वें रोज भी बंद। 2 तरफा आमदोरफ्त मुअत्तल। बॉर्डर बंदिश से तजारत मुकम्मल तौर पर ठप। मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। सामान खराब होने लगा। अफगानिस्तान में अशया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, फौरी हल निकाला जाए, ताजरों का मुतालबा। IMF वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। अमरीकी और बैनुल-अक़वामी अदारों से बातचीत हौसला अफजा रही। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं।
IMF سے اسٹاف لیول مذاکرات میں اقتصادی اصلاحات پر دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی سرمایہ کاری سے پاکستان میں ترقی کے مواقع بڑھیں گے۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ وزیر خزانہ کی IFC مینیجنگ ڈائریکٹر مختار ڈیوب سے ملاقات۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے حالیہ تنظیم نو میں پاکستان کو علاقائی مرکز کا درجہ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ ریکوٹیک منصوبے میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ اور مختار ڈیوب نے سواپ ایگزیگمنٹ پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ محمد اورنگزیب نے 15ویں V20 وزارتی اجلاس سے خطاب میں سیلابوں کی بڑھتی ہوئی شدت اور تسلسل کو اجاگر کیا۔ وزیر خزانہ کی ترکیہ کے ہم منصب سے بھی ملاقات۔ نواز شریف IT سٹی میں امپیریل کالج لندن کا کیمپس بنے گا۔ نومبر میں سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ امپیریل کالج کیمپس میں 300 بیڈ کا جدید ترین اسپتال بھی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دریائے راوی پر روڈا پرائمری بند ممکنہ سیلاب سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور نواز شریف IT سٹی پر پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی فیوچر پروجیکٹ کی جلد تکمیل کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ڈوڈا کا قابل عمل بزنس پلان طلب کر لیا۔ 26 نومبر احتجاج کے مقدمہ میں علی مقان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کا معاملہ۔ راولپنڈی پولیس نے علی مقان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ علی مقان کے وارنٹ پر 14 اپر مال روڈ لاہور کا ایڈریس درج۔ ATC راولپنڈی نے عدم حاضری پر علی مقان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ حماس نے مزید 2 لاشیں ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ اسرائیل کی تصدیق۔ حماس کا کہنا ہے رفح کراسنگ کی بندش پر یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی میں تاخیر کا سبب بن رہی ہے۔ یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی رفح کراسنگ کھلنے سے مشروط ہے۔ جنگی مجرم نتنیاہو معاہدے میں خلل ڈالنے کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ ثالث رفح بارڈر کھلوانے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار۔ رفح بارڈر کھولنے سے پھر انکار۔ کہا رفح بارڈر تب کھولیں گے جب حماس یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرے گا۔ نتنیاہو کا انتظامیہ کو حکم۔ حماس جنگ بندی کی خلاف ورزی کر سکتی ہے۔ حماس کی جانب سے جنگ بندی کی ممکنہ خلاف ورزی کی مستند اطلاعات ملی ہیں۔ ضامن ممالک کو جنگ بندی کی ممکنہ خلاف ورزی سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ اگر حماس نے ایسا کیا تو غزہ کے عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکی مہاجروں کی دھمکی۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ملک گیر مظاہرے۔ 2500 سے زائد مقامات پر ریلیاں اور دھرنے۔ واشنگٹن DC میں ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف ریلی۔ شرکاء کے صدر ٹرمپ کے خلاف نو کنگز کے نعرے۔ ٹرمپ حکومت جارحانہ اور آمرانہ ہو چکی۔ مظاہرین کا الزام۔ مظاہرین کے امیگریشن، تعلیم اور سیکیورٹی سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے۔ ٹرمپ اور ریپبلکنز نے مظاہروں کو مسترد کر دیا اور امریکہ مخالف قرار دیا۔ احتجاج ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب سیاسی تعطل سے وفاقی حکومت شٹ ڈاؤن کا شکار ہے۔